नज़र इज़ रियल। नज़र वाकई इंसान को लग जाती है, जो नज़र बद होती है। और बाज़ इंसान की नज़र ऐसी होती है कि वो लगाना चाहे या ना लगाना चाहे, वो लगती ज़रूर है। तो मैं समझती हूँ कि अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के ऊपर इंसान को पढ़कर फूंकना चाहिए आयतुल कुर्सी वगैरह, ताकि लोगों की नज़र बद से बचा जाए। और अपनी ज़ाती बातों को, ज़ाती चीज़ों को जितना हद तक छुपा के रखा जाए उतना ही अच्छा है, हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी। और आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये दिन है सैटरडे का, और ये टाइम हो रहा है शाम का तकरीबन 6 बजे का। तो आज मैंने ये बास्केट वगैरह धोई थी आलू और प्याज की। ये प्याज अंदर से ख़राब निकली थी लास्ट टाइम जो मैंने ली थी, तो उसका पानी निकल के ना वो नीचे रैक में जम गया था। तो ना फिर मैंने कहा इसको धो के रखते हैं। इसको धो के रखा, पानी खुश्क हो गया था। और ये सबूर तो मेरे राफ़े तो मेरे साथ साथ ही रहते हैं, और ये जहाँ देखते हैं कैमरा लग गया, तो ये देखें कैसे खुश हो रहे हैं अपने आप को देख देख के ना। असल में इसको अपना आप दिन नज़र आ रहा है ना, उसको देख के ज़्यादा खुश हो रहे हैं। फिर ये मैंने टॉवल से ड्राई किया इसको, रैक को। और फिर मैंने आलू डाले, ये भी मैंने लिए थे शाम को तकरीबन 5 बजे। ये सब्ज़ी वाले आए थे ना, तो उनसे लिए थे। प्याज नहीं मिली थी मुझे उनके पास, बस उनसे मैंने तोरियां ली थी, धनिया पुदीना लिया था और आलू लिए थे। तो ये फिर मैंने कहा आलू धो के रखेंगे वरना दोबारा वो। और आजकल पता है ऐसे आलू हो रहे हैं, वो जड़ें निकल आई थी पहले वाले आलूओं के अंदर ना, तो वो आलू मैंने कहा अलग रख देती हूँ नीचे वाले हिस्से में, उसको उनको इनके साथ रखूँगी ना, वो फिर जहाँ जहाँ टच होते हैं ये देखें जड़ें नज़र आ रही होंगी, तो ना ये मैंने कहा फिर दूसरे आलूओं में भी निकल आएंगी। तो अब जब मैं आलू बनाऊँगी या किसी चीज़ में डालूँगी तो पहले ये वाले आलू डालूँगी। और आप लोग कैसे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये राफ़े देखें, राफ़े को बड़ा मज़ा आ रहा है भाई वीडियो में आने का। और ये रात हो गई थी तकरीबन, फिर मैंने कहा काफ़ी टाइम है तो चलो कुछ और कर लेते हैं। फिर ये मैंने अलमारी में कपड़े प्रेस किए थे आज बच्चों के, तो मैंने कहा इसको सही करके रखते हैं। असल में कुछ कपड़े फट गए थे, वो फटे हुए भी सिए थे, तो उनको अलग करके वो जब ज़ाहिर सी के रखे तो वो फिर अलग अलग हो गई थी शलवार कमीज़ें, तो मैंने कहा आज इनको भी सेट करके रख देती हूँ। और ये इस तरफ अनाबिया के कपड़े हैं जहाँ से मैं कपड़े निकालूँ। इसमें से 2 सूट निकले थे, मैंने सोचा एक ये वाइट पजामे के साथ पर्पल कमीज़ है, और एक और दूसरा ग्रीन सूट निकला था। मैंने कहा ये भी हम उम्र पे ले जाएंगे, वहाँ पहन लेंगी ना ये। और ये थोड़े से बाकी जो कपड़े आगे पीछे हो रहे थे, मैंने कहा इनको भी सेट कर देते हैं। बस यही होता है, जितनी दफ़ा कपड़े धुलते हैं उतनी दफ़ा ही कपड़ों की सेटिंग होती है बार बार। और फिर ज़ाहिर बच्चे हैं, और ये राफ़े के कपड़े प्रेस किए हुए, ये अलग रखे जाएंगे दूसरी तरफ। और ये अलमारी सेट करूँगी मैं आज। बस यही था कि थोड़ा बच्चों की चीज़ें देखूँ। अब जब सीज़न चेंज होगा ना, तो फिर जितने एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो ये लोग नहीं पहन रहे हैं, वो उनको मैं निकालूँगी सब कपड़ों को ना। ये मैंने कपड़े सेट कर दिए। अब मैं आ गई थी दूसरी तरफ, वो जो साइड में दूसरी वाली अलमारी है ना, उसमें काफ़ी अरसे से शूज़ वगैरह जो हमने नए लिए थे ईद पर, तो वो शूज़ तो पहन लिए थे बच्चों ने, लेकिन वो डब्बे इसी तरह रखे हुए थे। और इसमें ना 3-4 सूट थे जो, और 3-4 सूट भी थे, 2 टॉवल भी रखे हुए थे, और कॉटन के सूट थे जो अनाबिया के थे, मैंने रख दिए थे कि चलो जाएंगे तो ये पहन लेंगी, वहाँ पर काम आ जाएंगे। तो मैंने कहा आज इनको भी निकालती हूँ और काउंट करती हूँ कितने सूट हो रहे हैं, फिर जो एक्स्ट्रा सामान होगा उसको निकाल देंगे, और जो ज़रूरत का होगा वो रख लेंगे। और ये कैप का शॉपर निकला था, इसमें सारी कैप्स ही रखी हुई हैं बच्चों की। और ये 1-2 सूट सर्दियों के थे, मैंने कहा इनको भी सेट करके रख दूँ दूसरे एक शॉपर में। जब सीज़न ख़त्म हुआ था तो फिर ये वाला जो शॉपर है ग्रीन वाला, इसके अंदर टॉवल रखे हुए थे, और जो कपड़े पहले ख़रीदे थे वो थोड़े से रखे थे। और ये ना जूते सब अलग अलग पड़े हुए थे, जैसे जल्दी जल्दी में निकालते हैं फिर फेंक देते हैं ऐसे ही, तो बस वो मैंने कहा आज इनको सेट करो ताकि पता चले कितनी चीज़ें हो गई हैं कितनी नहीं हैं, क्योंकि असल में मैं सारा सामान एक तरफ रखती जा रही हूँ ना, फिर वो उसी तरह सेट हो जाएगा। और
ये ना 2 सूट निकले थे, अनाबिया माहिन के न्यू सूट हैं ये। इनके ऊपर कोई कार्टून वगैरह भी इस तरह नहीं बना हुआ, तो वो मैंने कहा चलो हम जब वहाँ से आएंगे तो वो कनेक्टेड फ़्लाइट है, तो वहाँ एसी भी चल रहा होता है एयरपोर्ट पे और जहाज़ों में, तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। तो ना फिर मैंने कहा ये ना दोनों सूट मोटे हैं थोड़े, तो ये आते हुए हम पहना लेंगे ताकि इनको वहाँ एयरपोर्ट वगैरह में सर्दी ना लगे, क्योंकि वहाँ मेरा ख्याल 7 या 8 घंटे का स्टे होगा आते वक्त हमारा ना बीच में एयरपोर्ट में। और ये सबूत की 2-3 पैंटें 4 पैंटें आज निकली हैं, नहीं ये थोड़ी लंबी थी तो ये मैंने ऐसी रख दी थी उठा के। मैंने कहा कि जब इनको आएंगी तो फिर दोबारा रख देंगे। ये सॉक्स वगैरह निकले हैं, ये भी मैंने सर्दियों में ख़रीदे थे पर ये यूज़ नहीं हुए थे, तो फिर ये ऐसे नए के नए रख दिए थे, क्योंकि बच्चों के साथ चीज़ें तो फिर यूज़ होती ही होती हैं ना। इंसान अगर संभाल के रख दे तो वो आगे काम आ ही जाती हैं। और घर चलाने के लिए तो इसी तरह चलना पड़ता है भाई इंसान। और कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि भाई मैंने अपने पहले बच्चों के कपड़े फिर दूसरे बच्चों को भी पहनाया, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को एक ही कपड़े यानी फिर दूसरों को नहीं पहनाया, ऐसा नहीं है। और सबूर कपड़े इतने अच्छे रखता था, कभी उसने गंदे नहीं किए। और ये देखें ये स्कार्फ भी निकले हैं इसमें से, ये कैप्स निकली हैं। मैंने कहा चलो 2 राफ़े के लिए कैप निकाली मैंने इसके अंदर से। मैंने कहा ये ना वहाँ पे गर्मी होगी तो फिर ज़ाहिर वो बाहर कहीं ज़ियारत वगैरह करने चाहते हैं तो फिर ये पहन लेंगे। ये स्कार्फ भी 2 या 3 स्कार्फ निकले थे अनाबिया और माहिन के, और ये इतने टाइट इतने अच्छे हैं ना, तो मैंने कहा ये माहिन को सही परफेक्ट रहेंगे, तो माहिन को यही पहनाऊँगी। वैसे न्यू भी लूँगी मैं स्कार्फ, तो अनाबिया कह रही थी मम्मा पुराने हैं। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, ये देखा मैं राफ़े को टोपी पहना के देख रही थी, वो सही खुश हो रहे थे। तो वैसे नए लेंगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता बस ले रहे हैं। ज़ाहिर है वो थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ता है, अभी एकदम तो होता नहीं सब। तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताएं। नज़र इज़ रियल, नज़र वाकई इंसान को लग जाती है, जो नज़र बद होती है। और बाज़ इंसान की नज़र ऐसी होती है कि वो लगाना चाहे या ना लगाना चाहे वो लगती ज़रूर है। तो मैं समझती हूँ कि अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के ऊपर इंसान को पढ़कर फूंकना चाहिए आयतुल कुर्सी वगैरह, ताकि लोगों की नज़र बद से बचा जाए। और अपनी ज़ाती बातों को, ज़ाती चीज़ों को जितना हद तक छुपा के रखा जाए उतना ही अच्छा है, हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी। और आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये दिन है सैटरडे का, और ये टाइम हो रहा है शाम का तकरीबन 6 बजे का। तो आज मैंने ये बास्केट वगैरह धोई थी आलू और प्याज की। ये प्याज अंदर से ख़राब निकली थी लास्ट टाइम जो मैंने ली थी, तो उसका पानी निकल के ना वो नीचे रैक में जम गया था। तो ना फिर मैंने कहा इसको धो के रखते हैं, इसको धो के रखा, पानी खुश्क हो गया था। और ये सबूर तो मेरे राफ़े तो मेरे साथ साथ ही रहते हैं, और ये जहाँ देखते हैं कैमरा लग गया तो ये देखें कैसे खुश हो रहे हैं अपने आप को देख देख के ना। असल में इसको अपना आप दिन नज़र आ रहा है ना, उसको देख के ज़्यादा खुश हो रहे हैं। फिर ये मैंने टॉवल से ड्राई किया है इसको रैक को, और फिर मैंने आलू डाले। ये अभी मैंने लिए थे शाम को तकरीबन 5 बजे, ये सब्ज़ी वाले आए थे ना तो उनसे लिए थे। प्याज नहीं मिली थी मुझे उनके पास, बस उनसे मैंने तोरियां ली थी, धनिया पुदीना लिया था और आलू लिए थे। तो ये फिर मैंने कहा आलू धो के रखेंगे वरना दोबारा वो, और आजकल पता है ऐसे आलू हो रहे हैं वो जड़ें निकल आई थी पहले वाले आलूओं के अंदर ना, तो वो आलू मैंने कहा अलग रख देती हूँ नीचे वाले हिस्से में, उसको उनको इनके साथ रखूँगी ना, वो फिर जहाँ जहाँ टच होते हैं ये देखें जड़ें नज़र आ रही होंगी, तो ना ये मैंने कहा फिर दूसरे आलूओं में भी निकल आएंगी। तो अब जब मैं आलू बनाऊँगी या किसी चीज़ में डालूँगी तो पहले ये वाले आलू डालूँगी। और आप लोग कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा।
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये राफ़े देखें, राफ़े को बड़ा मज़ा आ रहा है भाई वीडियो में आने का। और ये रात हो गई थी तकरीबन, फिर मैंने कहा काफ़ी टाइम है तो चलो कुछ और कर लेते हैं। फिर ये मैंने अलमारी में कपड़े प्रेस किए थे आज बच्चों के, तो मैंने कहा इसको सही करके रखते हैं। असल में कुछ कपड़े फट गए थे, वो फटे हुए भी सिए थे, तो उनको अलग करके वो जब ज़ाहिर सी के रखे तो वो फिर अलग अलग हो गई थी शलवार कमीज़ें, तो मैंने कहा आज इनको भी सेट करके रख देती हूँ। और ये इस तरफ अनाबिया के कपड़े हैं जहाँ से मैं कपड़े निकालूँ। इसमें से 2 सूट निकले थे, मैंने सोचा एक ये वाइट पजामे के साथ पर्पल कमीज़ है और एक और दूसरा ग्रीन सूट निकला था। मैंने कहा ये भी हम उम्रे पे ले जाएंगे, वहाँ पहन लेंगी ना ये। और ये थोड़े से बाकी जो कपड़े आगे पीछे हो रहे थे, मैंने कहा इनको भी सेट कर देते हैं। बस यही होता है, जितनी दफ़ा कपड़े धुलते हैं उतनी दफ़ा ही कपड़ों की सेटिंग होती है बार बार। और फिर ज़ाहिर बच्चे हैं, और ये राफ़े के कपड़े प्रेस किए हुए ये अलग रखे जाएंगे दूसरी तरफ। और ये अलमारी सेट करूँगी मैं आज। बस यही था कि थोड़ा बच्चों की चीज़ें देखूँ। अब जब सीज़न चेंज होगा ना, तो फिर जितने एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो ये लोग नहीं पहन रहे हैं वो उनको मैं निकालूँगी सब कपड़ों को ना। ये मैंने कपड़े सेट कर दिए। अब मैं आ गई थी दूसरी तरफ, वो जो साइड में दूसरी वाली अलमारी है ना, उसमें काफ़ी अरसे से शूज़ वगैरह जो हमने नए लिए थे ईद पर, तो वो शूज़ तो पहन लिए थे बच्चों ने, लेकिन वो डब्बे इसी तरह रखे हुए थे। और इसमें ना 3-4 सूट थे जो, और 3-4 सूट भी थे, 2 टॉवल भी रखे हुए थे, और कॉटन के सूट थे जो अनाबिया के थे, मैंने रख दिए थे कि चलो जाएंगे तो ये पहन लेंगी, वहाँ पर काम आ जाएंगे। तो मैंने कहा आज इनको भी निकालती हूँ और काउंट करती हूँ कितने सूट हो रहे हैं, फिर जो एक्स्ट्रा सामान होगा उसको निकाल देंगे और जो ज़रूरत का होगा वो रख लेंगे। और ये कैप का शॉपर निकला था, इसमें सारी कैप्स ही रखी हुई हैं बच्चों की। और ये 1-2 सूट सर्दियों के थे, मैंने कहा इनको भी सेट करके रख दूँ दूसरे एक शॉपर में। जब सीज़न ख़त्म हुआ था तो फिर ये वाला जो शॉपर है ग्रीन वाला, इसके अंदर टॉवल रखे हुए थे, और जो कपड़े पहले ख़रीदे थे वो थोड़े से रखे थे। और ये ना जूते सब अलग अलग पड़े हुए थे, जैसे जल्दी जल्दी में निकालते हैं फिर फेंक देते हैं ऐसे ही, तो बस वो मैंने कहा आज इनको सेट करो ताकि पता चले कितनी चीज़ें हो गई हैं कितनी नहीं हैं, क्योंकि असल में मैं सारा सामान एक तरफ रखती जा रही हूँ ना, फिर वो उसी तरह सेट हो जाएगा। और ये ना 2 सूट निकले थे, अनाबिया माहिन के न्यू सूट हैं ये, इनके ऊपर कोई कार्टून वगैरह भी इस तरह नहीं बना हुआ, तो वो मैंने कहा चलो हम जब वहाँ से आएंगे तो वो कनेक्टेड फ़्लाइट है, तो वहाँ एसी भी चल रहा होता है एयरपोर्ट पे और जहाज़ों में, तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा हमें, तो ना फिर मैंने कहा ये ना दोनों सूट मोटे हैं थोड़े, तो ये आते हुए हम पहना लेंगे ताकि इनको वहाँ एयरपोर्ट वगैरह में सर्दी ना लगे, क्योंकि वहाँ मेरा ख्याल 7 या 8 घंटे का स्टे होगा आते वक्त हमारा ना बीच में एयरपोर्ट में। और ये सबूर की 2-3 पैंटे 4 पैंटे आज निकली हैं, नहीं ये थोड़ी लंबी थी तो ये मैंने ऐसी रख दी थी उठा के, मैंने कहा कि जब इनको आएंगी तो फिर दोबारा रख देंगे। ये सॉक्स वगैरह निकले हैं, ये भी मैंने सर्दियों में ख़रीदे थे पर ये यूज़ नहीं हुए थे, तो फिर ये ऐसे नए के नए रख दिए थे, क्योंकि बच्चों के साथ चीज़ें तो फिर यूज़ होती ही होती हैं ना, इंसान अगर संभाल के रख दे तो वो आगे काम आ ही जाती हैं। और घर चलाने के लिए तो इसी तरह चलना पड़ता है भाई इंसान। और कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि भाई मैंने अपने पहले बच्चों के कपड़े फिर दूसरे बच्चों को भी पहनाया है, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को एक ही कपड़े यानी फिर दूसरों को नहीं पहनाया, ऐसा नहीं है। और सबूर कपड़े इतने अच्छे रखता था, कभी उसने गंदे नहीं किए। और ये देखें ये स्कार्फ भी निकले हैं, इसमें से ये कैप्स निकली हैं, मैंने कहा चलो 2 राफ़े के लिए कैप निकाली मैंने इसके अंदर से, मैंने कहा ये ना वहाँ पे गर्मी होगी तो फिर ज़ाहिर वो बाहर कहीं ज़ियारत वगैरह करने जाते हैं तो फिर ये पहन लेंगे। ये स्कार्फ भी 2 या 3 स्कार्फ निकले थे अनाबिया और माहिन के, और ये इतने टाइट इतने अच्छे हैं ना, तो मैंने कहा ये माहिन को सही परफेक्ट रहेंगे, तो माहिन को यही पहनाऊँगी। वैसे न्यू भी लूँगी मैं स्कार्फ, तो अनाबिया कह रही थी मम्मा पुराने हैं, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, ये देखा मैं राफ़े को टोपी पहना के देख रही थी, वो सही खुश हो रहे थे। तो वैसे नए लेंगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता बस ले रहे हैं, ज़ाहिर है वो थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ता है, अभी एकदम तो होता नहीं सब। तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताएं।
उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैंने थोड़ी सी बेडशीटें भी लेकर आई थी मैं, तो ना क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं वापस आऊँगी तो फिर मेरे मेहमान आएंगे, तो उसके लिए बेडशीटें ली थी। और वैसे भी ना नॉर्मल रूटीन की भी मेरी बेडशीटें बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं, यानी कि गिनती की 2 या 3 है जिन्हें बार बार धोती हूँ, बार बार बिछा लेती हूँ, बस बेडशीटें ही रह जाती हैं। अभी ईद पे बनाई है मैंने बेडशीटें, लेकिन वो लाइट कलर की हैं, तो मैंने कहा चलो मेहमान आएंगे तो जब ज़्यादा अच्छी लगती हैं, घर में कोई आता है तो इंसान को अच्छी अच्छी चीज़ें बिछाना अच्छा लगता है। और फिर ख़ास तौर पे जब इंसान के घर वाले आएँ तो जब तो दिल चाहता है हर चीज़ नई नई हो, उनको बहुत अच्छा लगे आके हमारे घर। तो आए, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। ये देखिए, एक तो ये ना उल्टे सी चादर कहते हैं, ये मोटी नहीं होती, ये मेरे मियाँ को अच्छी लगी थी वहाँ शॉप पे बैठ के ना। तो जहाँ से हम ये लेते हैं ना, ये लियाकताबाद में ना होल सेलों की बड़ी बड़ी दुकानें, वहाँ पे ये ना बहुत अच्छे रेट में मिलती हैं बेडशीटें। ये सिली सिलाई है। ये कहने लगे मेरे मियाँ के ना नवंबर में तकरीबन वो लोग आएंगे तो मौसम नॉर्मल हो जाएगा, तो ये अच्छी भी लगती हैं और फिर ये रुकी रहती है ना बेड के ऊपर, तो वो अच्छा लगता है। वो कॉटन की हो या रेशमी हो वो तो निकल जाती हैं सारी। अच्छा, ये इसकी चादर है, देखिए ये इसकी चादर है, तय हुई भी है इसलिए नहीं खोल भी, तो फिर ये इसका दूसरा वाला हिस्सा है, क्योंकि ये मेरा हल 2 in 1 ही होती है, जिस तरफ से भी आप बिछा लो। इस तरह की ना मेरी एक जहेज़ की भी है। अब वो 2 एक पिछले साल मैंने सर्दी में निकाली थी कि मैंने कहा चलो, वैसे तो बिछाना होता नहीं है, चलो पहले वो भी मैंने ईद पे बिछाई 2 दफ़ा, फिर मैंने घर के लिए निकाली है। और ये देखें अब्दुल राफ़े को, ये देखें ये झूला लेने आ गए हैं मेरे पास। राफ़े बेटे तंग करते रहते हो ना आप सब, नीचे खेलो, तो नीचे जाके खेलो आप भी। गंडा बेबी कपड़े भी बदलने हैं सोने बेटे के। वो देखो चना बाबू, हाय हाय। राफे को बहुत शौक है, जब भी मैं मोबाइल लगाती हूँ ना फिर फ़ौरन आ जाते हैं। और वैसे भी कोई वीडियो कॉल वगैरह आए ना मेरे घर से तो फिर कहते हैं मुझे ही दिखाते रहो और कुछ ना दिखाओ। चलो ये देखें, ये मैंने अपनी पसंद से लिया बेडशीट, मुझे बड़ी पसंद आई। ये कॉटन की बेडशीट है, ये ना इस तरह है रखा। हाँ, ये 1 साइड आएगा, तकियों की तरफ ले लें या पाँव की तरफ कर दें, वो तो अपनी मर्जी है। और ये इसकी तकियाँ, अच्छा इसका ये मैंने लिया है जो ये इधर डबल बेड लगे हुए हैं ना मेरे, जो बच्चों के लिए आयरन के बेड लिए थे, ये उनके लिए लिए हैं। तो इसके साथ मैंने फ्रिल का कपड़ा नहीं लिया क्योंकि ये वैसे ही ज्वाइंट है, तो वो चादर बहुत बड़ी बन जाती है और वो फिर गद्दों के नीचे चली जाती है। लेकिन जो मेरे अपना बेडरूम है उसके लिए जो ये मैंने लिया एक बेडशीट, ये देखिए ये है इसकी, ये चादर है इसकी, ये भी कॉटन की है। और ये इसके तकिए हैं, इसमें छोटे छोटे फ्लावर हैं। और ना इसकी ना फ्रिल भी लगाऊंगी मैं चादर के अंदर, यानी तकिए और फ्रिल ये एक साथ। ये 2 पीस के जिस तरह सूट होते हैं, इस तरह आजकल जो 2 पीस की चादरें चल रही हैं ये वो। अच्छा एक ये हो गई बेडरूम की। मैंने अपनी 2 चादरें ली हैं, एक मैंने ईद पे बनाई थी, 3 हो जाएंगी, और एक मेरे हस्बैंड ने भी ले ली है क्योंकि वही ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग कोई आ भी जाए मेहमान तो मेरे मेहमान वही ज़्यादा होते हैं, वैसे तो बहुत ही कम आते हैं क्योंकि ज़ाहिर दूर इतना है, लेकिन जब भी आते हैं तो हम लोग वहीं होते हैं। और ये दूसरी, ये भी कॉटन की बेडशीट है, इसके भी मैंने ये देखें, ये हैं इसके तकिए और फ्रिल भी है इसकी। ये यानी मैं ना उधर वाले बेड की लाजमी फ्रिल लगाती हूँ क्योंकि फ्रिल से ही होता है, एक लुक भी अच्छा आता है बेड के आगे का। और ना जो मेरे बच्चों के जो हम गद्दे रात को निकालते हैं वो मैं बेड के नीचे इसी तरह कर देती हूँ ना, नीचे सीधा, तो वो फिर वैसे तो उन गद्दों पे भी मेरे कवर ही होता है, कभी गंदे नहीं होते इस तरह नज़र, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता ना बेड के नीचे से नज़र आता है। तो फिर क्या होता है कि फ्रिल से ना बड़ी प्यारी लुक आती है, मुझे पसंद भी बहुत है।
कचरा वचरा तो इतना नहीं होता है, रखा सामान मैंने बेड के नीचे, लेकिन मुझे फ्रिल अच्छी लगती है उससे एक अलग ही लुक आती है बेडशीट की। तो अब मेरा इरादा है कि पहले मैंने सोचा आपको शेयर करूं इसकी वीडियो, फिर इनको कटिंग करके रखूं। अभी टाइम है रोटी बनाने का, अभी तकरीबन 7:30 हो गया, मैं अभी टाइम चेक कर रही थी ना, तो मैंने कहा चलें वीडियो शूट करते हैं थोड़ी सी। और बस मसरूफियत के दिन और 3 दिन इसलिए वीडियो नहीं आई कि ना बस बुखार भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर तबीयत इतनी अजीब सी इतनी बुरी सी हो रही है ना कि दिल नहीं चाह रहा कुछ। और दोपहर को मैं लेटी थी लेकिन मुझे नींद नहीं आई, और अब जमाई आने लग गई नींद की। बस नींद ऐसी है तबीयत ना, आइज़ भी मेरी अजीब सी हो रही हैं। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, वो मुझे कह रहे थे डॉक्टर के चलो, मैंने कहा नहीं आप आओ, मैं चली जाऊंगी, वो हमारे गली के कोने पे हैं डॉक्टर, वो अच्छे हैं। तो ना मैंने उनसे कहा था मैं बच्चों के साथ चली जाऊंगी, लेकिन अभी मेरा कोई दिल नहीं है जाने का। फिर एक और हमारे यहाँ गली में, यानी 2 गली छोड़ के एक और डॉक्टर है, वहाँ पर मैं भी अपनी जेठानी से कह रही थी कि हम मंडे को मार्केट जाएंगे ना, छोटी छोटी चीज़ें मेरी थोड़ी सी और रह गई हैं, तो उनको मैं कह रही थी मंडे को चलेंगे, पहले डॉक्टर से दवाई ले लेंगे, फिर आगे मार्केट चले जाएंगे, क्योंकि पैदल ही जाते हैं हम लोग। फिर वहाँ रास्ते में दुकानें आती हैं, वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें लेते हैं। फिर बेसमेंट में मार्केट है यहाँ की, लियाकताबाद 10 नंबर की, कभी आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ बेसमेंट में भी शॉप्स हैं, लेकिन हम हर बहुत कम ही चीज़ें लेते हैं वहाँ से। वो फिर इस तरह होता है कि जो आप, ये मेरे अब्दुल राफिद ने मेरी वीडियो काट दी, तो मैं बता रही थी बेसमेंट में ऐसा होता है कि आप नीचे बेसमेंट से जाएंगे ना, तो आप ना 2 रोड्स जो है ना, 2 ऊपर जो जा रही है उसका बेसमेंट है नीचे, तो आप दूसरी तरफ चले जाएंगे वहाँ से। तो फिर वहाँ से ही है, आराम से रास्ता हम पार कर लेते हैं। जाते हुए हम पैदल चले जाते हैं अगर हमें रास्ते में से सामान लेना हो, और आते हुए हम रिक्शे में आ जाते हैं, क्योंकि देखें जेंट्स पूरे वीकेंड जो वीक होता है उसमें तो वो खुद ही काम पे गए रहते हैं, हमें मार्केटों में लेके जाएंगे, फिर समझ भी नहीं आती लेडीज़ जेंट्स की, वो बीच में घपला हो जाता है। हम लोग तो जाते नहीं, आकर जेंट्स वगैरह के साथ जाता ना, हम लोग खुद ही चले जाते हैं, और फिर आराम से लेडीज़ होती हैं, एक दूसरे को मशवरा भी दे देती हैं। और फिर आपको पता है लेडीज़ हर चीज़ सोच समझ के लेती हैं, जेंट्स तो होते हैं कहते हैं ले लो ले लो ले लो, चाहे सही हो या ना हो। तो फिर मैंने अपनी जेठानी से कहा हम मंडे को चलेंगे इंशाल्लाह। बस जैसे जैसे चीज़ें मुकम्मल हो रही हैं मैं रख रही हूँ एक जगह, फिर इंशाल्लाह लास्ट पैकिंग मैं या तो शेयर अगर हो सका तो करते हुए, पैकिंग करते हुए शेयर करूँगी ज़रूर, मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि खुशी बहुत है इंसान को। और बस देखेंगे, कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है, जैसा अल्लाह को मंजूर होगा, जो अल्लाह चाहता है वो ही होता है। बेशक हम लोग कुछ भी नहीं है इसके आगे, और हम बहुत गुनाहगार हैं। बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया, और अब अल्लाह अपने घर भी बुला रहा है। बस यानी कि अब दिन ना गुजर नहीं रहे हैं, और इतना एक अजीब सी खुशी सी है, और ना बस बहुत अच्छा लगता है। चलें हम अपनी बेडशीटें काटते हैं, बातें तो ख़त्म ही नहीं होनी, और टाइम गुजर जाना। मियाँ जी ने आ जाना, और फिर उन्होंने कहना कि तुमने खाना नहीं पकाया अभी तक। असल में वो सुबह से जाते हैं ना, नाश्ता करके जाते हैं, फिर उनको ना भूख लग होती है, उससे ज़ाहिर है 1 बजे का नाश्ता, 9 घंटे हो जाते हैं भूखे, तो इसलिए फिर उनको आते ही खाना चाहिए होता है। तो कलेजी मैंने बना दी है, तो सब रोटी बनानी है, लेकिन बेडशीटें कटिंग कर लूँ पहले, फिर कटे हुए होते हैं ना कपड़े, तो वो जल्दी स्टिच हो जाते हैं, बस बैठो और बस स्टिच करना स्टार्ट कर दो। जी फ्रेंड्स, ये देखें मैंने अब कटिंग के लिए निकाल लिए थे कपड़े। मैंने आपको बताया था ना कि टाइम काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने कहा चलो कटिंग भी कर लेते हैं साथ साथ कपड़े। और जो चादर मैंने नापी है ना, जबकि मैंने उनको बता के ली थी कि हमारे इस तरह 2 बेड एक साथ जुड़े हुए, पर फिर भी ये ना थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही है कि साइड में नहीं दबेगी। अब मुझे इसके साथ क्या मैचिंग का ना कपड़ा थोड़ा सा और लाना पड़ेगा, ताकि मैं फिर वो जॉइंट लगाऊंगी ताकि ये दब जाए इसके साथ। और ये इस वाले कमरे की पहले मैंने कहा एक चादर नाप लेती हूँ, एक को नाप के सेट करके कर लूँगी, तो फिर दूसरी इसके हिसाब से काट लूँगी। तो ज़ाहिर वो नाप के देखनी पड़ती है फिर। और ये देख लें राफ़े बस मेरे पैरों में फिरते रहते हैं, इनका क्या है। ये इधर से इतना पीस कटिंग करूँगी क्योंकि यहाँ झालर वो फ्रिल लगेगी ना, इस वजह से इसको कटिंग कर लेंगे। और इसको एक को नाप लूँगी और दूसरी को फिर इसके हिसाब से ही नाप दूँगी मैं साथ के साथ।
तो ये देखें, राफ़े की पूरी कोशिश है कि ये कैंची ले ले बस मुझसे अब। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।